हेलो एवरीवन, स्टडी विद नीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 30 जुलाई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एनसीईआरटी जो है इंट्रोड्यूस करने जा रही है अपने करिकुलम मॉड्यूल में अबाउट कैप्टन सुभांशु शुक्ला एंड ऑपरेशन सिंदूर एंड मैनी अदर प्रोग्राम्स। एनसीईआरटी जो है इंट्रोड्यूस कर रही है न्यू करिकुलम मॉड्यूल फॉर क्लासेस 3rd to 12th। फीचर करते हैं इसमें ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला का स्पेस मिशन अबॉर्ड एंड इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर हाईलाइट करता है नेशन की स्ट्रेंथ इन डिफेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन में। ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला का जो अचीवमेंट है ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट अबोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एज पार्ट ऑफ एग्जिम मिशन 4, और इनका इंक्लूजन जो है ये इंटेंटेड है टू इग्नाइट साइंटिफिक क्यूरोसिटी अमंग स्टूडेंट एंड एनकरेज करेगा देम टू परसू कैरियर्स इन एरोस्पेस, स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी में। ये जो मॉड्यूल है ये और भी कवर करेगा इंडिया के लैंडमार्क स्पेस मिशंस को, जैसे कि चंद्रयान, आदित्य L1 और अदर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, रीइंफोर्सिंग द कंट्रीज एमर्जेंस एज द ग्लोबल स्पेस पावर। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये एक स्विफ्ट और डिसाइसिव मिलिट्री रिप्राइजल था अंडरटेकन टू सेफगार्ड इंडिया सोवरेनिटी। इनके अलावा जो मॉड्यूल है वो इंक्लूड करेगा मिशन लाइफ, प्रमोट करता है सस्टेनेबल लिविंग और लेसन ऑफ द पार्टीशन टू प्रोवाइड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी इंक्लूड होगा इसमें। ये जो इनिशिएटिव है ये गाइडेड बाय है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो एम करता है टू मेक लर्निंग मोर कंटेक्चुअल, कंटेम्प्रेरी और रूटेड इन द नेशनल आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता है सांसद रत्न। 17 मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के, उन्हें चुना गया है टू रिसीव द सांसद रत्न अवार्ड फॉर 2025 उनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए इन द 18th लोकसभा में। इंस्टीट्यूटेड टू एनकरेज करता है ये पार्लियामेंट्री एक्सीलेंस। ये जो अवार्ड है रिकॉग्नाइज करते हैं एमपीज उनको जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट और क्वालिटी पार्टिसिपेशन डिबेट में, डिस्कशन में और कमेटी वर्क में। सांसद रत्न अवार्ड जो है ये इंस्टीट्यूट किए गए थे 2010 में, इंस्पायर किया गया था बाय द विजन ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने एडवोकेट किया रिकग्निशन फॉर द आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियंस। ये जो अवार्ड है ये एनुअली है दिया जाता बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, जैसे कि डिबेट हो गया, प्राइवेट मेंबर्स बिल हो गया, क्वेश्चन रेज्ड और कमेटी पार्टिसिपेशन को देखते हुए। ओवर टाइम ये जो अवार्ड है ये एक बेंचमार्क की तरह बन चुका है फॉर इवेल्युएट करने के लिए लेजिस्लेटिव प्रोडक्टिविटी और अकाउंटेबिलिटी को। इसमें कुछ नोटेबल विनर्स के नाम आए हैं, जैसे कि सुप्रिया सूले, ये NCP-SP की मेंबर हैं, रवि किशन ये BJP से हैं, निशिकांत दुबे ये भी BJP के हैं, और अरविंद सावंत ये शिवसेना UBT से हैं। इसमें स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है 4 MP को फॉर देयर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस सिंस द 16 लोकसभा। ये हैं भारत रुहारी मेहताब BJP से, NK प्रेमचंद्रन RSP से, सुप्रिया सूले NCP-SP से, श्रीरंग अप्पा बरने शिवसेना से। और कमेटी कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है वो है स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में, जिसे चेयर किया था भारत रुहारी मेहताब ने, और स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर जिसे चेयर किया था डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने। ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है दिव्या देशमुख विंस फिडे विमेंस चेस वर्ल्ड कप 2025। दिव्या देशमुख ने डिफीट किया है इंडिया की कोनेरू हम्पी को इन द टाई ब्रेकर राउंड में जीतने के लिए फिडे विमेंस चेस वर्ल्ड कप, जो कि हेल्ड हुआ था बाटूमी जॉर्जिया में। 19 ईयर्स की एज में ही दिव्या जो है इन्होंने नॉट ओनली क्लिंच्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस टाइटल इन विमेंस चेस, बट ऑल्सो इसके साथ वो बन चुकी हैं इंडिया की 4th फीमेल ग्रैंड मास्टर। आफ्टर 2 क्लासिकल ड्रॉज के बाद दिव्या जो है इन्होंने ट्रम्फ करा है इन द सेकेंड रैपिड गेम विद ब्लैक पीसेस सीजिंग ऑन हम्पीज एंड गेम ब्लंडर। इनकी जो विन है वो मार्क करती है एक हिस्टोरिक माइलस्टोन फॉर इंडिया का चेस इन कमिंग ईयर्स, जस्ट ईयर आफ्टर शी क्राउंड वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप के बाद। फॉर विमेंस चेस इन इंडिया इट इज़ अ जनरेशनल माइलस्टोन है ये, क्योंकि ये इंस्पायर करेगा बहुत सी यंग प्लेयर को टू ड्रीम बिगर। हर ट्रम्प ऑल्सो एड्स मोमेंटम टू इंडिया के रीसेंट सर्ज में जो हमें चेस में देखा गया है, जहाँ पे यंग टैलेंट जो इंक्रीजिंगली मेक कर रहे हैं देयर प्रेस्टीजियस इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अपना एक छाप छोड़ रहे हैं, ये भी देखा जा रहा है अब। और इनका जीतना जो है मैनी यंग वुमेंस को और इंस्पायर करेगा इन फ्यूचर।
नेक्स्ट आता है वीर परिवार साहित्य योजना। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी नालसा ने रिसेंटली लॉन्च किया है वीर परिवार साहित्य योजना स्कीम स्ट्रेंथन करने के लिए लीगल एड फॉर डिफेंस पर्सनल और इनकी फैमिलीज़ को। इसके बारे में जानते हैं क्या है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा का, द केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और ज़िला सैनिक बोर्ड का अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका जो ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन और उनकी फैमिली को। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ लीगल सर्विस क्लिनिक्स इस्टेब्लिश्ड अक्रॉस राज्य एंड ज़िला सैनिक बोर्ड्स इन ऑल स्टेट्स एंड यूटी। ये जो क्लिनिक है वो ऑपरेट करेंगे इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रिस्पेक्टिव डायरेक्टोरेट्स ऑफ सैनिक वेलफेयर। ये स्कीम जो है ये स्पेशली रिलेवेंट है फॉर पर्सनल पोस्टेड इन रिमोट लोकेशंस who often find it difficult to appear in court or follow up on legal matters involving family property हो गया, लैंड डिस्प्यूट हो गया या फिर कोई डोमेस्टिक इशू हो गया। इस इनिशिएटिव के जरिए नालसा जो है वो फैसिलिटेट कराएगा प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन इन केसेस अक्रॉस द कंट्री। पैनल लॉयर्स और पैरा लीगल वॉलंटियर ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो प्रोवाइड कराएंगे फ्री लीगल एड टू सोल्जर्स। दिस विल ऑल्सो एक्सटेंड करेगा ये सपोर्ट टू पैरामिलिट्री पर्सनल को, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द BSF, CRPF, ITBP और अदर्स जो सर्व करते हैं सिमिलरली आइसोलेटेड और हाई रैंक कंडीशंस को। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज द्रोण प्रहर। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक्सरसाइज द्रोण प्रहर जो है इसे एक्सरसाइज को यहाँ पे परफॉर्म किया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये जो एक्सरसाइज है ये एक हाई टेक मिलिट्री ड्रिल है जो कंडक्ट की गई थी इंडियन आर्मी द्वारा वैलिडेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इनटू टैक्टिकल बैटलफील्ड ऑपरेशन। ये कंडक्ट की गई थी एट द मिलिट्री स्टेशन एट रेयांग इन अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। कैरिड आउट अंडर द रियलिस्टिक ऑपरेशनल कंडीशन। ये जो एक्सरसाइज थी डिमॉन्स्ट्रेट करती है इफेक्टिव यूज़ ऑफ ड्रोन का फॉर इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉन्सेंस एज वेल एज अ रियल टाइम सेंसर टू शूटर कोऑर्डिनेशन एंड प्रिसीजन टारगेटिंग। इसका जो एम है एनहांस करना कमांड रीच और इम्प्रूव करना सिचुएशनल अवेयरनेस को फॉर टैक्टिकल कमांडर्स बाय एम्प्लॉइंग लेयर्ड सर्विलेंस और सपोर्ट करना डायनेमिक डिसीजन मेकिंग ऑन द ग्राउंड। ये एक्सरसाइज इवेल्युएट करती है क्रिटिकल एस्पेक्ट जो नेसेसरी हैं फॉर सीमलेस ड्रोन इंटीग्रेशन इन बैटलफील्ड सिनेरियोज में। ये इंक्लूड करती है टेस्टिंग ऑफ एयर स्पेस डीकन्फ्लिक्शन, इंश्योर करती है सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स एंड इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन प्रोटोकॉल अमंग वेरियस आर्म्स एंड सर्विसेज। ये थे आज के करंट अफेयर जो हमने डिस्कस करे हैं एंड इफ़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर एग्जाम। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।